डांस आप अब इसके बाद में करेंगे और इसकी तैयारी आप करके रखेंगे, लेकिन इसके पहले गीत और संगीत को मैं थोड़ा सा विराम देता हूं और एक ऐसे कलाकार को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। हास्य कलाकार, नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र और भारत में अपना नाम एक रोशन करने वाला है और आपने उसको बहुत बार सुना भी होगा, टीवी पर भी देखा होगा। आपके तालियों के बीच में पेश खिदमत है मिस्टर एजाज खान। होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तालियां नहीं बजाते, आपकी एक कमजोरी देखा है मैंने। बहुत से लोग अभी भी अफसोस में बैठे हैं, प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी तक प्रोग्राम शुरू हुआ कि नहीं वो ये भी सोच रहे हैं। भाई ताली बजा दीजिए। आप लोगों को तो मालूम है, आप लोग सलाह देते हैं लोगों को कि हंसना चाहिए, खुलकर हंसना चाहिए, हंसने से जो सेहत अच्छी रहती है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को हंसाने की। स्टैंड मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। स्टैंड नहीं है, बाजू में तो था बस स्टैंड, वहां से मंगवा लेना था जी। मेरी कोशिश रहती है। मेरा नाम एजाज खान है और मैं चाहता हूं कि अगर आपके चेहरे दिखे तो बड़ा मजा आएगा। हॉल की लाइट जला सकते हैं कॉमेडी तक, बस कॉमेडी जब तक मैं करूंगा तब तक हॉल की लाइट जला दी है। उसके बाद अंधेरे में अंधेरा रहेगा। सिंगर लोगों को लाइट की जरूरत पड़ती है, मुझे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक लाइट, मैं इतना ग्लो मारता हूं कि लाइट की जरूरत वैसे नहीं पड़ती। मेरे त्वचा से आप लोग सर पहचान लिया आपने, ताली बजा दी है सर के लिए। तो देखिए, हंसने के लिए बहुत जरूरी बात होती है, लेकिन मैं एक्चुअल हंसाता हूं आवाजों से। मैं इस गले से 155 तरह की आवाजें निकालता हूं, जिसके लिए मुझे जाना जाता है। मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है और नागपुर शहर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में भी जाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, अब आप लोग दिख रहे, कितने लोग बैठे हैं वो देखना चाहता था मैं। उधर अलग अलग ग्रुप बना के बैठे हुए सब लोग, बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बड़े ऐसे बैठे रहे। तो चलिए, कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को हंसा सकूं। अगर आप लोग कंसंट्रेट करके सुनेंगे तो वाकई में हंसेंगे। वो मैं ह्यूमर तो करूंगा ही, लेकिन पहली एंट्री जो है मैं शॉर्ट ले रहा हूं, उसके बाद गाने बहुत सारे, फिर मैं एक बार आऊंगा, 2 बार मैं आने वाला हूं आपके पीछे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीज सुनाता हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, एक जुगलबंदी। इनको फ्री कर देता हूं। पंकज पवन दादा हमारे साथ है, एक बार जोरदार तालियां। नागपुर शहर के सीनियर मोस्ट म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर पवन मानवटकर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ढोलक पर आप साथ दे रहे हैं मिस्टर सूरज मोगरे, एक बार जोरदार तालियां। तबले पर हैं शैलेश देवघरे, इनके घर में देव रहते हैं इसलिए देवघरे। आप जा सकते हैं दामनकर साहब जी। हाँ जी, कजरा मोहब्बत वाला। देखिए गाना मैं इनको बाकी लोगों को हटा दे, क्योंकि मैं गले से घुंघरू की जुगलबंदी कर रहा हूं आप लोगों के बीच। जुगलबंदी, गले से घुंघरू की। गानों में घुंघरू का इस्तेमाल कैसा होता है वो आपको बताना चाह रहा हूं। तो गानों में सिर्फ म्यूजिक और रिदम रहेगा, पैड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे घुंघरू की आवाज निकलती है। इसलिए मैंने मिस्टर लॉरेंस लुइस साहब को वहां से हटा दिया। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये गाना बजाएंगे अलग अलग, और घुंघरू अलग अलग गानों में कैसे बजता है। पहले कजरा मोहब्बत वाला, रेडी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, रेडी। इसमें अलग घुंघरू बजे, थोड़ा शार्प करो इसको, माइक को थोड़ा शार्प कर दो, थोड़ा सा हल्का सा रिवर्ब दे दीजिए। दिलीप बाबू, दिलीप जेसानी साहब बैठे हुए वहां पर, साउंड इंजीनियर, उनके लिए भी एक बार तालियां, बीच में बैठे हैं आजकल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, रेडी। क्या बात है।
सर आप डांस इतना अच्छा कर रहे हैं ना, तो आपके लिए मराठी लावनी का ठेका बजाइए। मराठी लावनी देखिए उसमें घुंघरू कैसे बजेंगे और इनका डांस कैसे निकलेगा। ताली भी बजाइए। तालियां कहां है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए आराम करें, चाय का व्यवस्था वहां बाजू में करवाइए, अपने अपने पैसे देके चाय पीजिए। ताली नहीं हंसना। देखिए अभी डॉक्टर राजू कोसे साहब अभी ये जी टीवी पे गए थे जॉनी लीवर साहब के प्रोग्राम में, जॉनी आलर में। जॉनी लीवर साहब के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे कॉमेडियन वो हैं। मेरी जरूरत नहीं थी फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया। और यहाँ संजय भरडे साहब बैठे हुए, इनके साथ एक बार मुंबई गया था, मुंबई का किस्सा बता रहा हूँ। मुंबई मुझे घुमा रहे थे, मुंबई दर्शन करवा रहे थे। एक सिग्नल पर हमारी कार रुकी तो बाजू की कार में बड़ा अलग दृश्य दिखा। सिग्नल पे आजू बाजू गाड़ी रुकती ना तो ध्यान जाता ही है, इनका ध्यान गया बाजू की कार में। बोले इजाज, मतलब क्या हुआ? बाजू में देख, बाजू की कार में देख। बोला क्या है? बाजू की कार में देख, लगता है बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत पैसे वाला होगा, इतना पैसे वाला। मतलब हुआ क्या है? अभी लग रहा है ये इतना पैसे वाला है, इसके जैसा पैसे वाला मैंने आज तक देखा नहीं। मतलब हुआ क्या? उसने अमिताभ बच्चन को ड्राइवर रखा हुआ है। बताइए, बच्चन साहब क्या कार नहीं चला सकते क्या? वो कार चला रहे थे, उनका ड्राइवर पीछे बैठा हुआ था। इनको लगा कि अमिताभ बच्चन ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। वो कर भी सकते क्योंकि वो 1 रुपए का बाम भी बेचते हैं। लेकिन मैं करोड़पति। अभी बच्चन साहब की बात बता दो तो बच्चन साहब मेरे फेवरेट है, और उनकी आवाज, कितने कलाकारों की आवाज आप सुनना पसंद करेंगे? सर जो, हाँ आपके पास आ रहा हूं मैं जी, आपके पास आकर मैं अब आवाज से निकालूंगा, बाद में कॉमेडी करूंगा। अब तो मैं सर जी 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 सीनियर सिटीजन से पहले शुरू करता हूं जी। नहीं आपकी नहीं जी, आपकी सर। मैं, आप बताएं कोई फिल्मों का कोई एक्टर पुराना। प्राण, क्या बात है, मेरे फेवरेट विलन। बिल्कुल, देखिए आवाज सुनिए इनकी कैसे बोलते, बारखोरदार, फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है, इसलिए कहता हूं सर के लिए ताली हो जाए। नावनकर सर आप बताएं कोई एक्टर आपका। अशोक कुमार, मुझे लगा आप अमरीश पुरी बोलेंगे, आपको देखकर कल्पना किया था जी। अशोक कुमार, अरे आप लोग जानते हैं नीमा का प्रोग्राम है, इसकी माँ, उसकी माँ, सबकी माँ नीमा, एक बार ताली होनी चाहिए। क्या बात सर, आप बताएं। अमरीश पुरी, वाह क्या बात है। आपका नाम? अशोक जी, डॉक्टर साहब है, अमरीश पुरी साहब इनके पास आए इलाज करवाने। अरे डॉक्टर साहब, मुझे 2 दिन से जुकाम हो गया है, उसके चलते बड़ी आफत हो रही है। मैं छींकता हूं, कुछ और हो जाता है। ताली बजा दीजिए। सर आप एक कोई फेवरेट, सबके पास जाता हूं मैं, 200 आवाजें निकाल लूंगा ऐसे आज। राजेश खन्ना, आपका नाम? आपका भी नाम राजेश है। अरे बाबू मोशा, जानते हो राजेश और राजेश मिलकर क्या कहेंगे? अरे मेरा डायलॉग तो पुराना हो गया। अरे आई हेट यश और पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। सर देवानंद, क्या बात है देवानंद, आपका नाम क्या है? जगमोहन राठी साहब। राठी साहब आपको बता दूं कि मैं सीमा से बहुत प्यार करता हूं। सीमा की मां से मैंने अपने उसका हाथ मांगने गया, लेकिन उसने कहा कि शादी में हाथ की क्या जरूरत होती है, सीमा को पूरी लेके जाओ। राजेश खन्ना जी, कौन सी फिल्म? बाबा शाह, आप तो जानते हैं ये दुनिया एक सर्कस होती है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। सब कहेंगे कि सब इनसे पूछ रहा, मुझसे क्यों नहीं? मैम आप भी बोल दीजिए। अमिताभ बच्चन, वाह। आपका नाम देवी जी? चेतना जी। नमस्कार आदाब देवियों सज्जनों, चेतना जी इस वक्त मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रही है। नीमा का कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन आप लोग ताली नहीं बजा रहे। ताली तो बजनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप जी। ओहो देवी जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। ओ
आप क्यों नहीं हंस रही हैं? हंस रही है, पता नहीं चल रहा है। आप एक हाथ नाम ले लो। रेखा जी ने उमराव जान, बिल्कुल। हाँ, इनसे पहले उधर आ रहा हूँ आपके पास, रेखा ही करूंगा मैं, बिल्कुल। बोलिए ना। जय बहादुरी शोले पिक्चर देखा हो मैंने जय बहादुरी की, उसमें उसके एक भी डायलॉग नहीं है। रामी रेड्डी स्पॉट ना ये ला चिकारा, मुझे लोग चिकारा कहते, चिकारा ऐसा। मैंने वो देखा नहीं, उनकी मूवीज नहीं देखी, साउथ के हैं। सर बोलिए। ना नंबर टेकर, ना नंबर टेकर। अच्छा। डॉक्टर लोग सब बैठे हैं, मुझे बताओ मुझे इतनी हंसी क्यों आती है? मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं मुझे हंसी क्यों आती है? अरे मुझे मत देखो, बताओ हंसी क्यों आती है? अच्छा है सर, थैंक यू। इधर सर, जॉनी लीवर, वेरी गुड। बाबा मेरे छोटे छोटे छोकरे बाबा, ठाकुर के दे बाबा, काले काले घोड़े, पीले पीले घोड़े, घप घप मारे, भक्क भक्क गिने बाबा, ताली बजा दो। यस यस सर। राजकुमार बरखुरदार, हम राजा है और हम सौदागर है और हमारे नागपुर में 14 घर है। ताली नहीं बजा रहे? वेरी गुड। और कोई? वाह क्या बात है सर। दिलीप कुमार वही कमाल करती है आप। मैं जब अनार कली से मोहब्बत करता था तो उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। ना भाई ऐसा नहीं होगा। आप दिलीप कुमार जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एक बार ताली बजनी चाहिए इनके लिए। क्या बात है मैम, आप भी बताएं। 2.5 किलो वाला अच्छा है। मैंने बेताब की थी, उस वक्त उतना बेताब नहीं था जितना मैं घायल करने के बाद बेताब हुआ हूं, और मुझे अच्छा लगता है। और ये 2.5 किलो के हाथ का वजन कम करना है, बता दो। रिकॉर्डिंग कर रही हो? रिकॉर्डिंग करना नहीं पापा। बेटे पापा क्या हुआ बेटे? पापा ये रिकॉर्डिंग करिए। बेटे रिकॉर्डिंग मत करो, मेरा बेटा वायरल हो जाएगा। ताली होनी चाहिए आप लोगों की। मैं चाह रहा था चेहरे पे सबकी हंसी आई। मैं स्टैंड अप करते हैं लोग, कॉमेडी करते हैं, स्टेज पे करते हैं सारे लोग, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों के बीच में आकर कॉमेडी करूं। कॉमेडी तो वहां भी होती है लेकिन आवाजों से कॉमेडी। और मैं बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, मैं एनिमल लवर हूं, तो बहुत सारे एनिमल, बर्ड्स, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, प्लेन, ऐसे कुल मिलाकर 155 आवाजें मैं इस गले से निकालता हूं। अभी कलाकारों की बारी है, थोड़ी देर के बाद मैं आपको सारी आवाजें सुनाऊंगा जो जो आप रिक्वेस्ट करेंगे। सब मजा आएगा कि नहीं सुनेंगे? अच्छा इधर कुछ यंगस्टर्स है, ये लोग मुझे फंसाने वाले हैं। सुनील शेट्टी, आपका नाम? वैभव। यह बहुत अच्छी बात है। वैभव तुम सुनील शेट्टी बोला, मैंने सुनील शेट्टी निकाल दिया। अंजलि के लिए पतंजलि से दवाई लाया, लेकर उसने खाए नहीं। क्या बात है जी। किसको? अरे अरे मेरे को छिड़ गई। अरे थाली 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 बजा दो। ओहो क्या बात है, आप दिखते भी वैसे। जी मैम आप रह गई। अमिताभ बच्चन, अमिताभ का बचपन जी। अभी तक हुआ कोई और? शाहरुख खान। आहा क्या बात है, शाहरुख खान, शाहरुख खान बहुत बढ़िया। सेनोरिटा। ए सिमरन, सिमरन तुम हाँ नहीं कहोगी तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं। हाँ बाबूजी, बाबूजी सिमरन मुझे दे दो बाबूजी, ये तो डॉक्टर है। शशि कपूर। कमाल, मुझे तुम्हारे एक लिस्ट मिला जिसमें तुम्हारा नाम है भाई, लेकिन मैं जानना चाहूँ भाई क्या बात है जी। संजीव कुमार। आज मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है। लोग मेरे लिए ताली बजाते हैं, लेकिन मुझे आज भी खुशी हो गई क्योंकि क्या बात है। थैंक यू।
कौन कमाल करती है आप। वो जो चाचा है वो चाचा नहीं भतीजा है, और भतीजा जो वो चाचा है वो कमाल है। क्या बात है सर। ओहो गोविंदा जी, संजय दत्त, अरे सर्किट अपने को भी बहुत मालूम है, और जाने का जानवी के बाद ए ताली बज, ए सर्किट गाड़ी निकल चल। क्या बात है सर, क्या बात है। राज में अबे जो भी आता हमको बजा के चले जाता, हमका मंदिर का घंटा कोई इधर से बजाता कोई उधर से बजाता, अरे लेकिन ताली बजा दो। हाँ क्या बात है जी। और जी बढ़िया, मजा आ रहा है ना। हाँ दिलीप आपकी पसंद नहीं, बस थैंक यू। वेरी गुड, कोई बात नहीं। और कोई बचा है कि मैं जाऊं ऊपर, वहां से कॉमेडी करूंगा सर। जय श्राव बेड़ो बच्चा बेड़ो, मेरा बच्चा है बेड़ो बेड़ो, मेरे को मालूम है बेड़ो आज का प्रोग्राम में तो आया, लेकिन क्या करे, ये मेरा बच्चा है बेड़ो बेड़ो, बहुत अच्छा है बच्चा है, बच्चा है, तालियों ने जी बेड़ो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये जो कैदी हैं ये बहुत खराबी है, वह पहले कहने वाला था कि इनकी सजा जो है फांसी की होना चाहिए। रावणिया फादर का बच्चा कहाँ मर गया। क्या बात है, थैंक यू। जय बहादुरी जी। आमिर खान, अल्लू अर्जुन, याला बहुत बढ़िया। क्या बोले सर, आमिर खान। आई लव दिस आमिर खान। आमिर खान, अरे क्या बात है यार, अरे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं ताली बजाते हैं। अरे मैं तो फिल्म नहीं कर रहा हूँ ना, अरे 2 शादी किया मन नहीं भरा, तीसरी करने वाला हूँ। क्या बात है, आई लव उत्तरी, क्या बात है, अरे बजा दो, क्या बात है। अरे जी क्या बात कहे आपने शत्रुघ्न सिन्हा। जली को आग कहते, बुझे को राग कहते, और कम भीड़ में भी शो हिट हो से नेमा कहते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इधर एक सर बैठे हैं जी। हाँ अमोल पालेकर, फंसा दिया आपने। आपको लगा ऐसा नाम लेता ये कर पाता कि नहीं करता, पक्का तो 2 आवाज निकालता हूं। गोलमाल फिल्म देखी आपने, गोलमाल, उसमें उनके बॉस कौन रहते हैं, उत्पल। हाँ बेटा, राम प्रसाद हो या लक्ष्मण प्रसाद, काफी वो क्या ना सर, आप तो जानते ना कि मैं तो राम प्रसाद नहीं ना लक्ष्मण प्रसाद हो ना, और आप तो ये बच्चे को मालूम नहीं ना किसने पकड़ के लाया, उसको मूछ थी, इसको तो मूछ भी नहीं है ना सर, ये तो अभी बड़ा भी नहीं हुआ है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं आ रहा हूं, अभी म्यूजिशियन आ गए हैं, सब लोग जोरदार तालियां हो जाए। अगर आपको लगे मैं आऊं दोबारा तो ताली बजाइएगा, मैं आ रहा हूं आपके। एजाज भाई मैं मोदी जी। हाँ सर आखिरी आवाज सुना देता हूं मोदी जी की। नहीं, मेरे को डर ये था भैया कि तू बाहर निकल ना जाए। हाँ आवाज निकालते निकालते जाने वाला तो गेट बंद दिखा, मैं आ गया। अच्छा समरेश कोई आवाज फरमाइश। देखिए 2 आवाज बोल दिए, 2 आवाज निकाल देता हूँ। हाँ भैया तुम एक बात है यार, आप आवाज कहाँ से निकालते हो? वो सीक्रेट है, चलो पीछे बताता हूं। मोदी, हाँ मोदी, वाह क्या बात। लेकिन देखिए बात कैसे हो रही, शरद पवार साहब गए थे मिलने के लिए मोदी जी से, महाराष्ट्र में ऐसे गाज क्यों ला रहे हो, क्यों ईडी बिठा दिया हमारे ऊपर, क्यों ईडी छोड़ दिया हम पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे है ईडी। तो पवार साहब पहले मोदी जी से बोल रहे मराठी में, आमच्या महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने शरद पवार तुमच्याकडे याच्याकडे आले, तुम्ही सांगायचं तुम्ही आमच्या या नेत्यांवर तुम्ही ईडीची कारवाई करता, यामुळे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग ताली बजाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जी ने जवाब दिया, मैं तो ना महाराष्ट्र के गवर्नमेंट पे ईडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ईडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ईडी नहीं हुई तो पेट्रोल सस्ता कैसे होगा? अगर आप चाहते हैं पेट्रोल सस्ता हो तो 2024 में भी मुझे चुन के लाइए।